और अब बाजार की बातचीत भी कर लेते हैं। बाजार में पिछले हफ्ते हमने अच्छा मूव देखा। देखिए यूएस मार्केट में अगर फ्राइडे की अगर आप महंगाई की चिंता को देख दें, पहले ग्लोबल की मार्केट की बात कर लेते हैं डिम्पी, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है फ्राइडे को, लेकिन ओवरऑल यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहे। या ये भी कह सकते हैं कि भारतीय बाजार यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा क्यूज ले ही नहीं रहे। लेकिन इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते आपको 20 तारीख को एफओएमसी की मीट है, और ये जो लास्ट पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर से आपको महंगाई के आंकड़े मिक्स दिखाई दिए, बढ़ते कम होते, वन साइडेड कम होते नहीं आए हैं। एनर्जी प्राइस बढ़ गया है, इनफैक्ट गैस और तेल दोनों, तो यानी नेट एनर्जी का प्राइस बढ़ा है। तो लोग थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। 20 तारीख की कमेंट्री एफओएमसी कैसी रहेगी, इस बात के ऊपर नजर रहेगी। और आप देखिए यील्ड कोई बहुत ज़्यादा घटी नहीं है, अभी भी 4 से बहुत ऊपर इंटैक्ट है। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास स्टिकी है, एक हफ्ता 10 दिन से वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आई थिंक मनी मार्केट, ग्लोबल मनी मार्केट और ग्लोबल मार्केट एफओएमसी की कमेंट्री पर नजर रखना चाहेंगे। रेट हाइक का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अनुमान नहीं है, लेकिन कमेंट्री क्या आती है, क्या नवंबर में एक रेट हाइक आ सकता है, इसके ऊपर नजर रहेगी। इसलिए फेडरल रिजर्व आप 20 तारीख को हम रिएक्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन भारतीय मार्केट की बात करें तो गजब काम हो रहा है। हमने 20,212 का टॉप बनाया फ्राइडे को, और उसके बाद थोड़ा ऑफ हाइस बंद हुई, लेकिन 2,200, 2,500, 20,200, 20,500 वो रेंज अब निफ्टी खेलेगा। एफआईआई लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर नई लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं, और कैश मार्केट में भी कोई भारी सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो बैंक निफ्टी है, जो थोड़ा हिचक के चल रही थी पिछले 1.5-2 सीरीज से, उसका रूप वापस आता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई के पास बंद हुई, और बैंक्स में मतलब 46,240, 30-40 का क्लोजिंग आया, लेकिन अब 46,200, 46,500, 600 ये रेंज बैंक निफ्टी खेल सकता है, क्योंकि उसके अंदर दम आ रहा है। और दम कहां से आ रहा है? एसबीआई, दूसरे पीएसयू बैंक्स, वो काफी दम दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी जो एकदम साइडवेज हो गया था, धीरे धीरे अपना साथ दे रहा है, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ऑफकोर्स। आज के मार्केट में ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील की जो गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद फॉलो बाइंग आती है नहीं मेटल काउंटर्स में, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते चाइना ने स्टिमुलस दिया, अपनी इकोनॉमी को कुछ ना कुछ करके चाबी भरने की कोशिश कर रहे हैं। मेटल स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिए, और आप एडवांस टैक्स का नंबर भी मत भूलिएगा। 20% बढ़ा दिखाई दी है, बहुत बढ़िया संकेत है। ये हार्ड डेटा है, 3-3.5 लाख करोड़ का डेटा आया है, और ये कोई अनुमान है, ये सब नहीं है कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं। ये एक्चुअल हार्ड डेटा है, ये रिफ्लेक्शन है कि आपकी इकोनॉमी और कॉर्पोरेट इंडिया क्या कर रहा है। इससे भी बाजार को काफी बढ़त मिल सकती है। तो इन चीजों के ऊपर आप ध्यान बना के चलिए।